बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे गैमा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन फ़िज़िक्स में, मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। गैमा फंक्शन को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कहते हैं। गैमा फंक्शन को हम ऑयलर इंटीग्रल भी कहते हैं। अगर हमारे पास n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर हम गैमा फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं n का गैमा, और इसे हम डिफाइन करेंगे बाय दिस इक्वेशन। ये जो सिंबल है ये गैमा का सिंबल है। अब यहाँ पर जो 0 to इन्फिनिटी है ये इस फंक्शन की रेंज है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म है। अगर यहाँ पर n है तो ये n का गैमा है। अगर यहाँ m होता तो ये m का गैमा। अगर यहाँ पर k होता तो इसे हमने k का गैमा लिखना था। गैमा को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर n+1 का गैमा है तो इसे हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। एक नंबर आपने कम करके इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अगर ये n का गैमा है तो इसको हम एक नंबर कम करके इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल। 6 का गैमा जो है एक नंबर कम करके हम इसे 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 का गैमा इसे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 का गैमा इसे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। 2 का फैक्टोरियल मीन 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल मीन 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल मीन 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह हम गैमा फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि गैमा 1 जो है ये 1 के इक्वल है। यानी नेचुरल नंबर 1 का गैमा जो है ये 1 के ही इक्वल है। इसे हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है गैमा फंक्शन की। n की जगह पर अगर आप 1 रख दें तो फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। x की पावर 1 - 1 0 है तो x की पावर 0 1 होगा। e की पावर -x। अब इसको आप इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है e की पावर -x ओवर -1। इसके ऊपर अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है 0 to इन्फिनिटी। जब आप x की जगह पर -से रखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, और जब x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये फॉर्म है। ये वाली टर्म जो है ये 0 है क्योंकि e की पावर -∞ 0 होगा। ये माइनस इसको प्लस करेगा। e की पावर 0 ये 1 के इक्वल है। तो यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि 1 का गैमा जो है वो 1 के इक्वल है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि n+1 का गैमा जो है ये n फैक्टोरियल के इक्वल है, और इसी तरह n+1 का जो गैमा है उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से ही हम बहुत सारे गैमा फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जनरल हमारे पास जो गैमा फंक्शन की फॉर्म है वो ये वाली है। n की जगह अगर हम n+1 लिखते हैं, यहाँ पर n+1 लिखा, यहाँ पर n+1 लिखा, तो ये -1 उस +1 से कट जाएगा। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का। u मेरा फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to इन्फिनिटी।
ये जनरल फॉर्म थी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी मैंने लिखा है गैमा फंक्शन की मुनासिबत से। अब हम u और v की जगह पर ये इंफॉर्मेशन जो ये रखेंगे। u की जगह पर x की पावर n और v की जगह पर e की पावर -x। ये रखने से और इसे सॉल्व करने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, इसका इंटीग्रल लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका डेरिवेटिव जो है n x की पावर n -1 है। ये वाला माइनस जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अब हमने लिमिट रखनी है 0 to इन्फिनिटी। तो गैमा फंक्शन की जो लिमिट है 0 to इन्फिनिटी यहाँ पर भी लगा लें, यहाँ पर भी 0 to इन्फिनिटी लगाएं। x की जगह पर इन्फिनिटी रखा, फिर x की जगह पर 0, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये 0 है, ये भी 0 है। यहाँ से हमें आंसर मिलेगा n 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -1। ये चीज़ जो है इसको हम n का गैमा लिख सकते हैं, यानी ये जनरल फॉर्म है गैमा फंक्शन की, तो इसे n का गैमा लिख सकते हैं। हमारा ये पहला जो थ्योरम है ये ट्रू प्रूव हो गया कि n+1 का गैमा जो है इसे हम ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इस n के गैमा को मज़ीद सॉल्व करते हैं और फिर उसकी कीमत यहाँ पर रखेंगे। तो इसको जब आप एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये जो n का गैमा है इसे एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करें। ये फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखा, इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव लें, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी n-1 जो इसको n-2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to इन्फिनिटी, यहाँ भी 0 to इन्फिनिटी है, तो x की जगह पर इन्फिनिटी रखें, फिर x की जगह पर 0, ये आपके पास 0 आ जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो फॉर्म है x की पावर n-2, इसको हम इस फॉर्म में लिख के यहाँ पर n-1 का गैमा लिख सकते हैं, क्योंकि ये गैमा फंक्शन की शेप हमारे पास बन चुकी है, तो इसे हम n-1 का गैमा लिख सकते हैं। इसको n-1 का गैमा लिख लें। अब ये जो n का गैमा हमने निकाला है, जिसका आंसर ये आया है, अगर हम इसे यहाँ पर रख दें, क्योंकि ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी n+1 के गैमा की, इसकी कीमत हमने निकाली है ये वाली, तो इसकी जो सेकंड टाइम सॉल्यूशन है वो ये बन रहा है। तो अगर हम इसको मज़ीद इंटीग्रेट करते जाएं, यानी इसी इंटीग्रेशन को हम रिपीट करते जाएं, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो n-2 इंटू n-2 का गैमा, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी n-3 इंटू n-3 का गैमा, एंड सो ऑन। लास्ट पर आपके पास जो फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये बनेगी 3 to 1 का गैमा 1 है। तो ये सारा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने लेके आनी थी, और ये तब एग्जिस्ट करता है जब n आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो। दूसरी ख़ास बात ये कि अब इसको अगर हम अप्लाई करें तो ये 6 का गैमा, यहाँ पर 5 है, तो ये फिर आपके पास होगा 5 का फैक्टोरियल। 7 का गैमा है तो ये 6 का फैक्टोरियल। 9 का गैमा है तो ये फिर 8 का फैक्टोरियल होगा, यानी एक नंबर कम करके आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में शिफ्ट करना है। जो नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसमें हमने गैमा फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो जनरल गैमा फंक्शन है वो ये वाला है। x की जगह पर हम लेट करते हैं 2y। अगर x हमारा 2y के इक्वल है तो फिर dx जो है ये 2dy के इक्वल होगा।
हमने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया है, इस वजह से लिमिट्स भी चेंज होंगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। जब आप एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। x की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी इन्फिनिटी होगा। x की जगह पर आप ये 2y रखें और इस x की जगह पर भी आपने ये 2y शिफ्ट कर लिया। इसके अलावा ये जो dx है इसकी जगह पर 2dy आपने रखा। अब इसको आप सॉल्व करें, 2 की पावर n-1 ये बाहर आएगा, ये वाला 2 जो है इसकी पावर 1 है, ये इसके साथ अटैच होके 2 की पावर n-1 + 1 होगी। यहाँ y की पावर n-1 और e की पावर -2y dy। अब ये 1 जो है इससे काट दें तो बाकी जो फॉर्म आपके पास आएगी वो ये वाली है। अब यहाँ पर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन के हवाले से। सेम लिमिट के अंदर अगर फंक्शन आपका a to b f(x) dx है तो सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करने से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म थी ये हमारी इन फॉर्म ऑफ y वेरिएबल है। अगर हम इसको इन फॉर्म ऑफ x वेरिएबल ले लें, यानी y की जगह पर हम x रख लें अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ हमने लेके आनी है। नंबर 4 है कि जो हमारा n का गैमा है ये इस टर्म के इक्वल आता है, यानी इसकी ये वाली फॉर्म जो है ये अब हमने डिज़ाइन करनी है। इसके लिए जनरल गैमा फंक्शन हम यही यूज़ करेंगे और x की जगह पर हम न्यू सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, x = log 1/y। ये जो log है ये बेस e वाला है, यानी नेचुरल नंबर वाला log है, ln e की फॉर्म में जो बनता है। ln e फिर 1 हो जाएगा, यानी ये इसका बेस जो है इन शॉर्ट e है। अब ये दोनों तरफ जब आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो e की पावर x और e की पावर में जब ये आएगा तो ये ln e बनेगा, ln e जो है वो 1 होगा, तो ये 1/y आपके पास रह जाएगा। यहाँ से आप इसको y में शिफ्ट कर सकते हैं। ये y इधर आ गया, e की पावर x इसके नीचे इसको ऊपर ले दें, ये y = e की पावर -x है। x की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1 और x की जगह पर अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने पुट अप करनी है, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से dx की कीमत किसके इक्वल होगी, dx होगा ये वाली टर्म जो है इसके नीचे शिफ्ट करना। अब dx की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर हम ये वाली कीमत रखेंगे और लिमिट्स के लिए जो चेंजेस आई हैं वो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कीमतें रखने से 0 के लिए जो हमारी लिमिट बनी है वो 1 है और इन्फिनिटी के लिए जो लिमिट बनी है वो 0 है। x की जगह पर हमने ये log 1/y रख दिया और e की पावर -x, dx की जगह पर -dx/e की पावर -x। ये वाला e की पावर -x और ये वाला e की पावर -x कट जाएंगे और ये जो माइनस है dy ये एज इट इज़ साथ में हमारे पास आ जाएगा। ये e की पावर -x, e की पावर -x कटे और ये -dy। अब ये लिमिट है 1 to 0, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसकी लिमिट चेंज कर दें 0 to 1। तो ये रूल है, जब लिमिट चेंज होती है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 to 1 लिखने से ये वाला माइनस जो है ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। अब हम 5th प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि 5th प्रॉपर्टी में जो गैमा n है ये इस इक्वेशन के इक्वल है, यानी इस फॉर्म में हमने इसे लेके आना है। तो जो जनरल हमारे पास n का गैमा है उसका जो जनरल फंक्शन है वो ये वाला है। x की जगह पर हम लेट करते हैं y²। x की जगह पर y² रखने से हमारे पास जो न्यू फॉर्म आएगी वो इस तरह चेंज होगी। x आपने लिया है y², तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y 0 और x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी। लिमिट चेंज होगी।
dx लें, इसका डेरिवेटिव लें dx, इस पे पावर फार्मूला लगा 2y dy। तो अब dx की जगह पर हम ये वाली कीमत रखेंगे, x की जगह पर वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में x की जगह पर वाई स्क्वायर और dx की जगह पर 2y dy रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। ये जो y की पावर 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n-2 में शिफ्ट होगा। दूसरी ख़ास बात ये है कि अभी ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये जो y की पावर 1 है ये इसमें अटैच होगी, तो y की पावर 2n-2 प्लस 1 e की पावर वाई स्क्वायर, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसमें से मज़ीद देखें ये -2 ये +1 है, तो इसमें से -1 जो है ये बचेगा, यानी y की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी y की पावर 2n-1 e की पावर वाई स्क्वायर dy। यही फॉर्म जो है ये हमने लेके आनी है। नंबर 6 है 1/2 का जो गैमा है ये √π के इक्वल है। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको आपने ज़रा तवज्जो से समझना है। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी को हम सेपरेट भी सॉल्व करेंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसके लिए यही प्रॉपर्टी जो प्रूव की है ना इसी को यूज़ की है। अब n की जगह पर अगर आप 1/2 रख दें, यहाँ पर भी 1/2 रखा, यहाँ पर भी 1/2 रखा, तो ये फॉर्म जो है कीमत रखने से हमारे पास ये फॉर्म बिल्डअप होगी। अब ये 1/2 इससे काट दें, ये 2 और ये 1/2 काटें, तो बाकी y की पावर 1-1 e की पावर वाई स्क्वायर 2 आपका बाहर है। तो ये जो e की पावर -वाई स्क्वायर है 0 to ∞ इंटीग्रेशन के अंदर, ये सारा अगर आप सॉल्व करें तो ये √π/2 के इक्वल है। यहाँ पर हम चूँकि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये कैसे आता है इसको प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम सेपरेट भी सॉल्व करेंगे सारा। तो ये कीमत जो है इसकी जगह पर ये रखने से ये 2 जो है इसे काट दें तो बाकी आपके पास ये रह जाएगा 1/2 का गैमा जो है ये √π के इक्वल है। नंबर 7 है कि जो 0 का गैमा है ये अनडिफाइंड है। बाय डेफिनेशन n+1 का गैमा जो है ये n का गैमा इसके इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम ये वाला n इसके नीचे शिफ्ट कर दें तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब n की जगह पर 0 रखें, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0, ये फॉर्म आ गई। तो ये 1 का गैमा 1 होता है, नीचे 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा। नंबर 8 है इसको हमने शो करना है कि ये n का गैमा ओवर k की पावर n के इक्वल है। ये वाली टर्म जो है इसको इसके इक्वल लेके आना है। इसको हमने हाईलाइट कर लिया, तो x की जगह पर ये जो -kx है इसको हम लेट करते हैं कि ये थीटा है। फिर x की जगह पर हम रखेंगे θ/k। अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा 0 होगा, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो थीटा इन्फिनिटी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रूल की मदद से लिमिट्स चेंज होगी। x की जगह पर हम रखेंगे θ/k और -kx की जगह पर खाली थीटा, ये कीमतें रखने से, और dx की जगह पर इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आएगा dx = dθ/k। ये जो k यहाँ पर होगा ये dθ के नीचे आ जाएगा। अब ये सारी कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आएगी वो ये वाली है। ये k की पावर n-1 है, ये बाहर शिफ्ट कर लें 1/k की पावर n-1। ये जो 1/k है इसको भी इसके साथ अटैच कर लें, थीटा की पावर n-1 e की पावर -θ। ये जो k है ये इसके साथ जब अटैच होगा तो इसकी पावर इसमें +1 होगी। ये -1 इससे काट दें तो 1/k की पावर n, और ये हमारे पास गैमा फंक्शन की जनरल फॉर्म बन चुकी है। तो ये n का गैमा है। तो यही चीज़ जो है ये हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये √n
n का गैमा ओवर k की पावर n बनता है अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी इसका जो सोल्यूशन है, i का जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना था, ये जो हमने कर ली है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई भी करके देखते हैं। ये जनरल फंक्शन है, इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस वन। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू 6 है, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप ये 5 का गैमा ओवर 6 की पावर k होगा। यानी k की वैल्यू हमने रखी है 6 और n की जगह पर रख दिया 5। अब ये जो 5 का गैमा है इसको हम लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल। तो ये 4 का फैक्टोरियल ओवर 6 की पावर 5 है। इसको सॉल्व कर लें, जो भी आपका आंसर आ जाए। अब ये प्रॉपर्टी नंबर है 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कभी ये पेपर में सेपरेट भी आ जाती है कि 1/2 का गैमा जो है ये √π के इक्वल है। जनरल फंक्शन हमारे पास है गैमा फंक्शन। अब इसमें n की जगह पर आपने ये 1/2 रख दिया, यहाँ पर भी 1/2 रखा, यहाँ पर भी 1/2, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये जो 1/2 -1 है, इसको सॉल्व करें, ये x की पावर -1/2 a की पावर -x आ रहा है। इसमें अब हमने x की जगह पर y² रखा, तो dx हमारे पास आ गया 2y dy। x की जगह पर 0 रखें तो y 0, x की जगह इन्फिनिटी रखें तो y इन्फिनिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, x की जगह पर कीमत रखी y² की पावर -1/2, a की पावर ये x है -y², क्योंकि x की कीमत y² है। dx की कीमत हमने निकाली 2y dy। अब ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये y की पावर 1 जो है ना यहाँ पर अटैच होगी। इसको अंदर ज़रब दें, ये -2/2 होगा तो ये कट के -1 मिला। ये वाला y जो है इस -1 के साथ अटैच होगा, इसकी पावर जो y की पावर 1 और ये y की पावर -1, ये दोनों अटैच हो गए, ये 0 हो जाएंगे। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। इसको मैंने लिखा a। तो अगर मैं इसे इन फॉर्म ऑफ x लिख लूँ तो फिर जिधर y है वहाँ पर x आ गया, ये फॉर्म आ गई। अब a और b को हमने मल्टीप्लाई किया है, a और b को मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म आ गई। ये 2 और ये 2 मिलके मल्टीप्लाई हो गए 4, और इन दोनों को जॉइंटली आपने इस फॉर्म में लिख लिया। इसको अब हमने पोलर फॉर्म में शिफ्ट किया है, यानी x की और y की वैल्यूज़ को इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट हमने लिया है। तो x जो है ये मैंने लिया r cos थीटा, y ले लिया r sin थीटा। x का स्क्वायर लें, y का स्क्वायर, और इनको प्लस कर लें। यहाँ से x² + y² की वैल्यू आ जाएगी r²। इन दोनों का ये जो cos² + sin² है ये 1 के इक्वल है। अब इसकी कीमत तो हमने निकाल ली r²। जब हम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इससे हमें एक जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो हम इस रिलेशनशिप से निकालेंगे। यानी ये dx/dr है, dx/d थीटा पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये। आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, करली भी से पढ़ा जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी से पढ़ा जाता है। तो यहाँ से वैल्यूज़ लें, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये cos थीटा है। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये -r sin थीटा है। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये sin थीटा है। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये r cos थीटा है। इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये फिर 1 है तो जैकोबियन आपके पास आ गया r। ट्रांसफॉर्मेशन रूल के मुताबिक dx dy जो है ये बराबर होगा जैकोबियन dr d थीटा। यहाँ जैकोबियन की कीमत हम रखेंगे r। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से हमारे पास जो न्यू रिजल्ट्स आएंगे वो ये वाले होंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि लिमिट भी चेंज होगी। यहाँ पर ज़रा देखें लिमिट कैसे चेंज होती है। अगर आप x की जगह पर 0 लेते हैं
तो आपका जो थीटा है वो π/2 होगा। और अगर आप x की जगह पर इन्फिनिटी ले रहे हैं तो फिर r की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, यानी थीटा की वैल्यू भी 0 टू π/2 चेंज हो रही है और r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी चेंज हो रही है। आप इसको इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि x की रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी है, y भी 0 टू इन्फिनिटी है, तो इस सिचुएशन में जो r है वो भी 0 टू इन्फिनिटी होगा। और जो थीटा एंगल आ रहा है वो लोएस्ट एंगल आपका 0 है और हाईएस्ट एंगल आपका π/2 है, तो इस वजह से थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखने से इसकी जगह पर आपने कीमत रखी r², इसकी जगह पर कीमत आ गई आपकी r d थीटा, ये वाली कीमत यहाँ पर रख दें और लिमिट्स में 0 टू π/2 और 0 टू इन्फिनिटी रखा, तो ये रिज़ल्ट जो है ये आपको मिलेगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है मज़ीद, तो ये जो r² है इसको मैंने लेट कर लिया कि ये p है। अगर ये p है तो इसका डेरिवेटिव लें, 2r dr इज इक्वल टू dp, r dr होगा dp/2, r dr की जगह पर dp/2 आ गया, r² की जगह पर आ गया p। लिमिट कैसे चेंज होगी, अगर r की वैल्यू 0 है तो p 0 और अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी है तो p इन्फिनिटी। ये r वाली लिमिट जो है ना ये आपने चेंज कर ली, 0 टू इन्फिनिटी e⁻p और ये dp/2 d थीटा, ये dr r dr की जगह पर ये कीमत आ गई। अब ये वाला 2 इस 4 के साथ ब्रेकअप करे, ये 2 आ गया, e⁻p dp d थीटा, पहले e⁻p जो है इसको आप इंटीग्रेट करें, ये आपके पास आ जाएगा e⁻p/-1 लिमिट रखें, p की जगह इन्फिनिटी और फिर p की जगह 0, ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 का इंटीग्रल आपके पास आ गया थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पर π/2 और 0 रखें, क्योंकि अब आपको जो ऑपरेटर मिल रहा है वो d थीटा है, इस वजह से 1 का डेरिवेटिव थीटा होगा। अब ये π/2 - 0, ये 2 जो है ये इससे काट दें तो ये आंसर आ गया पाई। ये सारा कुछ जो है ये 1/2 का जो गैमा है इसके स्क्वायर के इक्वल है, जो हमें इक्वेशन ए और बी को ज़रब दे के मिला था। ये पॉइंट ज़रा आप देखें कि आपने इक्वेशन ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन ए और बी को, तो फिर आपको ये दोनों टर्म्स को ज़रब दे के स्क्वायर बनाना पड़ा था, ये स्क्वायर फॉर्म में। तो अगर ये 1/2 का गैमा जो है ये स्क्वायर फॉर्म में और ये रिज़ल्ट हमारे पास पाई आया है, तो ये जब दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो ये 1/2 का गैमा जो है ये पाई के अंडर रूट के इक्वल होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ पाई है। ये हमने लेके आना था। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।